ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीका एक्ट की मंजूरी के बाद सहाफियों का शदीद एहतजाज। मुल्क भर की तरह से लाहौर में भी एहतजाजी मुजाहिरे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज नसरुल्लाह मलिक और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की शिरकत। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुचर समेत सियासी सहाफती तंजीमों की भी कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने मुतनाज़ा एक्ट को काला कानून करार दे दिया। हैं और हम सब झूठ को फैलाने के खिलाफ हैं, लेकिन इस कानून की मंजूरी में हुकूमत ने जिस जल्दी और फुर्ती का मुजाहरा किया है उसी से उसकी बदनीति ज़ाहिर होती है। यानी आप किसी कानून के जरिए इख्तिलाफ राय को दबाना चाहें, आप किसी कानून के जरिए सच को दबाना चाहें, तो ना सहाफ़ती बरादरी ने इसे माजी में कबूल किया था, ना आइंदा कबूल करेगी। और मैं समझता हूँ आज तमाम तंजीमों ने जिस तरीके से यहाँ इकट्ठे होकर ज़ाहिर यकजहती किया है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ऐसे काले कानून को इंशाअल्लाह मुस्तरद करती रहेगी। पीका एक्ट के खिलाफ तमाम सहाफी मुतहद। हुकूमत इख्तिलाफ राय को किसी कानून के जरिए नहीं दबा सकती। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज नसरुल्लाह मलिक ने कहा कि सहाफी बरादरी ने ऐसा कानून ना माजी में कबूल किया, ना अब करेंगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी बोले कि इस काले कानून के खिलाफ जहां तक जाना पड़ा आपके साथ हों। मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नहीं चलती तो वहां किसकी चलती है। पीबीए के इजलास में को 5-6 दिन पहले जो बुलाया गया, काजम खान साहब भी यहां मौजूद हैं, वहां कहा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान को कि इनको टाइम दें, स्टेक होल्डर से मुशावरत करें, उसके बाद ये बिल टेबल करें। पता नहीं कौन सी कुव्वतें थीं, यहां तो प्राइम मिनिस्टर की सुनी नहीं गई। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के खिलाफ तमाम फोरम्स पर आवाज उठाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनेगी जो आजादी सहाफत में रुकावट बने। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। ये लोगों की जबान पे ताले लगाना चाहते हैं, लोगों के दिमागों पे ताले लगाना चाहते हैं। मुझे ये बता दिया जाए कि इस वक्त सोशल मीडिया एक मेन सतून साबित हो चुका है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। आप उधर से तो लैपटॉप दे रहे हैं, उधर से आपने इसको नेट को स्लो कर दिया है, तो किस तरह ये आपका गुजारा होगा। हुकूमत लोगों की जबान पर ताला लगाना चाहती है। पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुचर ने कहा, पीका एक्ट से साबित हो गया कि यह जमहूरी हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों के साथ है। सूबाई वजीर रोजमा बुखारी से चेयरमैन ITNE शाहिद महमूद खोकर की मुलाकात। चेयरमैन ITNE ने सालाना रिपोर्ट और सुविनियर पेश किया। एक साल में 395 सहाफियों को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगियां कराई गईं। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि सहाफियों को 2019 के वेज अवार्ड के मुताबिक तनख्वाहें मिलनी चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया गया। 7 अजला में 9 हाउसिंग स्कीमें और 1019 प्लॉटों की डेवलपमेंट का अमल तेज करने का हुक्म। आवाम को फ्री प्लॉट की फरहमी TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। नौजवान ग्रेजुएट्स को फनी हुनर से आरास्ता करने का अज़्म। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम।
शुरू करने का फैसला। 1000 तलबा को इंटर्नशिप कराई जाएगी। 6 माह की इंटर्नशिप से हर तालिब इल्म को माहाना 60,000 रुपए एजाजिया भी दिया जाएगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का कुरान कॉम्प्लेक्स का दौरा, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, खातिमुल नबीयीन यूनिवर्सिटी की इमारत और दफातर का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ के बारे में आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि खातिमुल नबीयीन यूनिवर्सिटी को रिसर्च और दीनी उलूम की तरवीज का मरकज बनाएंगे। लैपटॉप स्कीम से कौन से तुलबा मुस्तफीद होंगे? समरी मंजूर न हो सकी। मेरिट की मंजूरी न होने से लैपटॉप स्कीम का इजरा न हो सका। 40,000 तुलबा को लैपटॉप देने का ऐलान किया गया था। महकमे हायर एजुकेशन के मुताबिक मंजूरी मिलते ही लैपटॉप तकसीम का शेड्यूल जारी होगा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का मंसूबा, डेडलाइन खत्म होने के बाद तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल ना हो सका। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स 3 माह से बंद। चिल्ड्रन लाइब्रेरी की तज़ीन और आराइश के लिए 22 अक्टूबर को CNW के हवाले किया गया था। स्कूलों में आरजी टीचर इंटर्न्स की भर्तियां, दरख्वास्त जमा कराने में 2 रोज बाकी। STI भर्ती के लिए 1.5 लाख से जायद ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा। महकमा स्कूल एजुकेशन में 28 लाख से जायद नौजवानों ने STI वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड कराया। चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट हेल्पलाइन का मंसूबा अक्टूबर 2026 में मुकम्मल होगा। मंसूबे पर 54 करोड़ 31 लाख रुपए लागत आएगी। डिजिटल गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल वेलफेयर के लिए चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट हेल्पलाइन कायम की जाएगी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले, एहसान भुट्टा मेंबर PNG तैनात। सिकंदर जीशान को DG पंजाब हाउसिंग लगा दिया गया। खालिद यूसुफ सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट मुकर्रर। मोहम्मद अमानुल्लाह की खिदमत सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट के सुपुर्द। इमरान अरशद को सेक्शन ऑफिसर विमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया। फारूक रशीद को महकमा S&GAD रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरांवाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग। डिवीजन में अमन व अमान और शहर की खूबसूरती के बारे में मजीद इजाफे के बारे में तजावीज़ पर गौर। बिलाल यासीन ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील से शहरियों की जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी। लारी अड्डों पर सफर के लिए डिजिटल कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट का शहर के बस अड्डों को डिजिटलाइज करने का फैसला। डिजिटल पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड बस अड्डों से जारी होंगे। हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में गैर कानूनी बस अड्डे और स्टैंड्स का खात्मा होगा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन के वफ़द के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच और सेक्रेटरी PTA मोहम्मद अकबर से मुलाकात। ई बसेस, ऑनलाइन रूट परमिट और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर तबादला ख्याल। इमरान सिकंदर बलोच ने कहा कि ई बसेस के चलने से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। पंजाब के शहरी हो जाए तैयार, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक टैक्सेस में इजाफे की तैयारी। नई रजिस्ट्रेशन ताखीर से कराने पर जुर्माना दोगुना करने की तजवीज़। जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। री रजिस्ट्रेशन की फीस भी 1 लाख रुपए तक करने की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों की शामत। महकमे एक्साइज की सूबा भर में 6,894 गाड़ियों की चेकिंग। 221 गाड़ियां गैर रजिस्टर्ड और 784 टोकन टैक्स की नादहिंदा निकली। 1 करोड़ 12 लाख से जायद रुपए वसूल कर लिए। महकमे लेबर में रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए खुशखबरी। शहर के अस्पतालों में मरियम नवाज वेलनेस क्लब शुरू करने का फैसला। सूबाई वजीर बराए लेबर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि वेलनेस क्लब से इब्तदाई तशखीस में मदद मिलेगी, मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात में मुआवन साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला इस वेलनेस सेंटर से क्या होगा कि एक जब मर्ज अस्पताल में दवाई लेने आएगा या किसी भी बहाने से आएगा, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे और आधे घंटे की स्क्रीनिंग करेंगे। ये वो
स्क्रीनिंग है, ये वो इनिशियल लेवल के टेस्ट हैं जो कि अमीर तरीन लोग करवाते होते थे हर 6 माह बाद। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता था। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की मुकामी खरीदारी के निज़ाम में तब्दीली। अस्पताल में स्टॉक खत्म होने पर अद्वियात की खरीदारी होगी। सेक्रेटरी सेहत असमत महमूद ने कहा कि स्टॉक होने की मौजूदगी के बावजूद लोकल परचेज करने का जिम्मेदार मुतल्लिका MS होगा। मुआवरे खुसूसी वज़ीर आला राशिद इकबाल नसरुल्लाह का NA 130 का दौरा। हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली मियां मरगूब अहमद ने हल्के में जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावीज़ात की भरमार। रोड क्लियर कराने के लिए इंतजामिया के ऑपरेशन बेशुमार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शादमान, शेरपाव पुल, हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ मकामात से तजावीज़ात खत्म। रोड खुल गए, मॉडर्न रेहड़ियां लगवा दी गईं। शहर भर में तजावीज़ात माफिया के गिर्द घेरा तंग। LDA टीमों का गुलबर्ग स्कीम और LDA एवेन्यू 1 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी स्टॉल्स और आरजी और पुख्ता शेड्स खत्म कर दिए गए। D ब्लॉक से झुग्गियां और J ब्लॉक पार्क से तजावीज़ात हटा दी गईं। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड अथॉरिटी का लालापाक कॉलोनी में स्पाइसेस यूनिट पर छापा। 480 किलो हल्दी और मिर्च तलब कर दी। मुकदमा दर्ज। यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बागात के शहर में फजाई आलूदगी के डेढ़े। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से जायद रिकॉर्ड। जहरीली फजा से नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। रमा साल हज की सआदत हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का हतमी हज पैकेज का ऐलान। लॉन्ग हज पैकेज 10,75,000 रुपए में होगा। शॉर्ट हज पैकेज की कीमत 11,50,000 रुपए मुकर्रर। शॉर्ट हज पैकेज की बुकिंग मुकम्मल। लॉन्ग हज पैकेज की बुकिंग जारी। हज वाजिबात की तीसरी किस्त 1 से 10 फरवरी तक वसूल की जाएगी। प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग 31 जनवरी तक जारी रहेगी। मेगा इवेंट का इंतजार, मैदान है तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मेला 19 फरवरी से सजेगा। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 5 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में काम तकमील के करीब। स्टेडियम की बिल्डिंग और पवेलियन बिल्डिंग पर क्लैडिंग शीट लगाने का काम जारी। बिल्डिंग में दाखिले के लिए 2 गेट लगा दिए गए। कज़ाफी स्टेडियम में पवेलियन बिल्डिंग के सामने नए इनक्लोजर्स की तामीर। नए इनक्लोजर्स को ज़हीर अब्बास और माजिद खान का नाम दिया गया। ज़हीर अब्बास और माजिद खान के नाम पहले जनरल इनक्लोजर में शामिल थे। इनक्लोजर्स को VVIP इनक्लोजर्स का दर्जा दिया गया है। PCB ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए क्रिकेटर आमिर जमाल को वतन वापस बुला लिया। कौमी क्रिकेटर आमिर जमाल कल वतन वापस पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स उस्मान खान और खुशदिल शाह गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंच गए थे। आमिर जमाल, खुशदिल शाह जल्द तरबियती कैंप में भी हिस्सा लेंगे। पंजाब में केमिकल्स की मिलावटशुदा मुनशियात की फरोख्त। महकमे दाखिला की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। मुनशियात फरोशों से पकड़ी गई चर्स, भंग, पोस्ट, हीरोइन, कोकीन के तजिए में केमिकल्स की मिलावट पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल्स की मिलावट में मुनशियात को सस्ता किया जाता है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल को इरसाल कर दी। पंजाब पुलिस में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। महकमे पुलिस का पढ़े लिखे रेंज ऑडिटर्स तैनात करने का फैसला। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी कोर्स को क्वालिफाई एहलकारों को रेंज ऑडिटर जिलों में तैनात किया जाएगा। AIG फाइनेंस पंजाब ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला लिख दिया।
आईजी पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाजमीन के मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। आईजी ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिका दरख्वास्तें सुनी। मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर रिलीफ की हिदायत। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के 9वें बैच का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 37 तलबा शामिल। AIG ट्रेनिंग हसन इकबाल ने तलबा को इंटर्नशिप प्रोग्राम की खुसूसियात के बारे में आगाह किया। कहा कि कोर्स का दौरानिया 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। एरिक्सन कंपनी के वफ्द का सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द को वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, चाइल्ड सेफ्टी सेंटर और मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम के जदीद फीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद निज़ाम के बारे में भी बताया गया। सोशल मीडिया पर कुरान पाक की बेहुरमती के तदारक के लिए स्पेशल सेल कायम। डायरेक्टर जनरल स्पेशल सेल के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी औकाफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि कुरान पाक की हुर्मत को यकीनी बनाना ईमान का तकाजा है। लाहौर की मशहूर शाहरा मॉल रोड पर वाक़े बाग़ जिना की तारीखी अहमियत। 141 एकड़ रकबे पर फैले बाग का शुमार पाकिस्तान के अहम और खूबसूरत तज़ीन बागों में होता है। 150 इकसाम के दरख्त, 140 किस्म की जड़ी बूटियां और 50 इकसाम की बेलें बाग का हिस्सा। फूलदार पौधे, 3 नर्सरियां, कायदे आज़म लाइब्रेरी और मसनूई पहाड़ियां भी बाग में मौजूद।